आवाज ऊंची करो, आवाज ऊंची करो। मामा की इतनी खुशी सिर्फ ड्रामा के लिए है। पूरा हफ्ता इंतजार किया हमने। मामा मैंने फुटबॉल खेलने जाना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। लेकिन मेरी शर्ट तो प्रेस कर दें। ओहो मामा शेर, चुप कर जाओ। ऐसे ही चले जाओ, पसीने में गंदी होनी है। बेटे से ज्यादा तो इन्हें ड्रामे प्यारे हैं। देखा कैसे अपने शोहर को छोड़ के चली गई। वैसे छोड़ना नहीं चाहिए था, दूसरे के पास गई होगी। बस यही कुछ सिखाते हैं ड्रामे। जाओ जाओ, अपनी पढ़ाई करो जाके। पढ़ा लिखा सिर्फ मैंने ही बनना है क्या? क्या मतलब आप सारे दिन कायनात आपी को ड्रामे दिखाती रहती हैं? कितनी जुबान चल रही है तुम्हारी। छोड़ो उसको, मजा ना खराब करो। जितनी आपको ड्रामों की परवाह है, काश इतनी घर की भी हो। चुप करो, एक ड्रामा ही तो देखती हूँ। और मैं सारे दिन आप लोगों के ड्रामे देखता हूँ। भाभी देवर के साथ फंसी है, गरीब लड़की पैसे के पीछे भाग रही है, लड़का लड़के के साथ लगा है। क्या तमाशा है ये ड्रामे देखने के लिए आपने अपने घर और बच्चों को पीछे रखा और इन वाहियात ड्रामों को तरजीह दी। आज भी बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो इन ड्रामों जैसी घटिया चीजें नहीं देखती, और उनके बच्चे ड्रामा देखने वाली औरतों के बच्चों से लाख दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रामों जैसे नासूर को अपने घर में घुसने ही नहीं दिया। याद रखें, जिस दिन हमारी टॉप ट्रेंडिंग से ड्रामे हट गए, उस दिन समझ जाएं कि हमारे बच्चों की तरबियत शुरू हो गई है। इसीलिए थोड़ी शर्म करें और अपनी नस्ल पर ध्यान दें। ओए गाली मत दे, रुक कभी मैं तुझे बताता हूँ। मत जाओ मामा शहीद, खबरदार, अंदर चलो। मुझे मत रोको, उसने मुझे गालियाँ दी हैं। आप जाके क्या करोगे? मैं भी उसे गालियाँ दूंगा। लेकिन मामा आप ही को डांटेंगी। और जो वो मुझे गालियाँ दे रहा है तो वो उसकी तरबियत है बेटा। जी, इस तरह लड़ाई और बढ़ जाती है। लेकिन मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल करो अपने गुस्से को और मत भूलो जो आपकी माँ ने सिखाया है। तो क्या मैं उसे छोड़ दूं जिसने मेरी माँ बहन को गालियाँ दी हैं? जी बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन मुझ में इतना हौसला नहीं है। तो हौसला पैदा करो, क्योंकि जुबान सिर्फ एक जरिया है, हकीकत में हमारी तरबियत कलाम करती है। मेरे बच्चों, हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, और अगर आपको उसे समझना है तो उसे बोलने दो। जी मामा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गालियां किसको नहीं आती? अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो हो सकता है दूसरे को आपसे ज्यादा और बड़ी बड़ी गालियां आती हों, लेकिन फर्क सिर्फ तरबियत का है। क्योंकि महंगे स्कूल तालीम तो दे देते हैं, लेकिन तरबियत अपनी औलाद को सिर्फ अपनी माँ देती है। याद रखें, गाली का जवाब गाली नहीं होता, कभी कभी जवाब में मुस्कुराहटें भी बहुत बुरी तरह बेइज्जत करती हैं। किसी को गाली देते वक्त अपनी माँ और उसकी तरबियत कभी मत भूलें, क्योंकि गाली देने के साथ साथ आप अपने खानदान, अपनी माँ और उसकी तरबियत को थप्पड़ मार रहे होते हैं। जरा सोचिए। क्या? लेकिन तुमने तो बाबा जी से तावीज अपनी बहन के घर रिश्ता करने के लिए लिया था, मगर तुम्हारा बेटा तो अपनी पसंद की लड़की ले आया। बाबा जी ने चूना लगा दिया। इसमें बाबा जी का क्या कसूर जब तुम्हारा बेटा अचानक ही ब्याह लाया? ऐसा मत कहो, बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ दिन में पहुंच ही जाएंगे। मामा, सादा आंटी को उनके सास ने घर से निकाल दिया। क्या? लेकिन बाबा जी ने तो उसे दम वाला पानी दिया था। वो क्यों? कि वो अपनी सास पे छिड़केगी तो उसकी सास हर बात मानेगी। फिर तो उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हो? ओ भाई, उनकी सास है, पौधा नहीं जो पानी देने से ठीक हो जाए। कायनात अब फिर फेल हो गई। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि मैं टॉप करूंगी। उन्होंने 10 साल बाद कहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी बाबा जी से बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं मामा। वो क्यों? वो भी फेल हो गए। नौकरी के लिए, पसंद की शादी के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए, शौहर को काबू करने के लिए और इस तरह के मुख्तलिफ मामलात को हल करने के लिए बहुत से लोग जाली और ढोंगी लोगों का सहारा लेते हैं। अगर ये लोग खुद किसी काबिल होते तो यूं लोगों से पैसे ना बटोरते। इनका ज्यादातर शिकार खवातीन होती हैं, जिन्हें पैसे के साथ साथ बाज़ औक़ात अपनी इज्जत से भी हाथ धोना पड़ता है। अपना ईमान मजबूत रखें, क्योंकि अगर इनके पास किसी की जिंदगी संवारने का इख्तियार होता तो ये सबसे पहले अपनी जिंदगी संवारते, यूं लोगों के मोहताज ना होते। मामा, आपको पता है मामा शहीद ने आपको क्या हुआ है? मुझे क्या होना? आपकी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है। तो आपको भी फर्क पता लग गया? जी, बहुत वाज़ेह फर्क लग रहा है। क्या लगा रही हैं? आपको पता है ना, होममेड रेमेडीज यूज करने की वजह से मेरी स्किन पर रेडनेस और एक्ने हो जाती थी। जी बिल्कुल ऐसा ही होता था। लेकिन जब से मैंने निर्वाणा बोटैनिक्स का बैरियर बूस्ट सीरम इस्तेमाल करना शुरू किया है, इसने मुझे सिर्फ 14 घंटों के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और सिर्फ इसकी वजह से मेरी स्किन रिपेयर होना शुरू हो गई है। आपकी स्किन तो सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो गई है। और बैरियर बूस्ट सीरम के साथ ये 2 प्रोडक्ट्स लाजमी लगानी है। फेशियल टोनर और क्लाउड जेल मॉइस्चराइजर, ये दोनों कैसे काम करते हैं? जैसा कि हम खवातीन की स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो कुकिंग से फ्री होने के बाद फेस वॉश करें और उसके बाद टोनर स्प्रे करें तो पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देने के साथ साथ हाइड्रेटेड भी रखते हैं, और आप इसको एज अ टोनर और फेशियल मिस्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हो। और गर्मी की वजह से हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, तो ये जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है और ऑयल भी नहीं छोड़ता। निर्वाणा बोटैनिक्स की प्रोडक्ट्स तो बहुत ही कमाल की हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपने निर्वाणा बोटैनिक्स का क्लिंजर लगाना है, उसके बाद फेशियल टोनर, फिर उसके बाद आपने बैरियर बूस्ट सीरम और फिर आपने क्लाउड जेल लगाना है। और इस सीक्वेंस के साथ आपको निर्वाणा बोटैनिक्स की प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
और तू परा मर कहीं जाकर। किसको बोला? इसे जो खड़ी है मेरे सामने। क्या मतलब? वो दफा भी आओ कि खड़े होके मेरा मुंह देखती रहेगी। रुको अभी बताती हूँ मामा को। ओ फिट्टे मुंह तेरा। आप लगता है ऐसे बाज नहीं आओगे। ओ बस कर दे, मेरे पीछे ही पड़ी रहेगी। मामा ये बहुत बदतमीजी कर रहा है। बेड़ा गर्क हो उसका, बेड़ा गर्क हो आपका, और फिटे मुंह भी आप ही का। ये क्या तरीका है दोनों के बात करने का? मामा ये कब से मुझे बदवाएं दे रहा है, और कितना बर्दाश्त करूं। ओ भाई आपको किसने बदुआ दी? तो और क्या था बेटा? वो तो बिल्ली मुझे दांत निकाल कर सीढ़ियों पे देख रही थी। तो क्या आप बिल्ली को बदवाएं दे रहे थे? शुक्र है बता दिया, वरना आज। ओ भाई वो भूखी थी, ऊपर से काली। बेटा इंसान हो या जानवर, किसी को बदुआ नहीं देते, क्योंकि जानवर बेजबान है, वो अपनी कैफियत नहीं बता सकता। और किसी इंसान का बदुआ इसलिए नहीं देते कि हो सकता है वो वक्त कबूलियत का हो। मामा आइंदा से मैं किसी जानवर को बदुआ नहीं दूंगा। दूसरों को तरबियत देने से पहले हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए कि हमारे बच्चे किसी जानवर को भी बदुआ ना दे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा अपनी बिल्ली को परा मर जाकर कह रहा है तो हम उसे खुशी खुशी प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह तो दूसरे बच्चे भी अपने जानवरों को ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे कभी भी सोहबत से नहीं सीखते, वो सीखते हैं तो अपने माँ बाप की तरबियत से। क्या हुआ? मेरे मुन्ने को भूख लगी है, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मुन्ना चॉकलेट्स खाएगा? ये नहीं खाना? अच्छा केक खाएगा? ये भी नहीं खाना, तो फिर क्या खाना है? ओहो मामा ये टॉटसी की बात कर रहा है। अच्छा आपको टॉटसी चाहिए? जब तक मामा बना के लाती हैं तब तक हम खेलते हैं। ये लो मुन्ना, टॉटसी का एप्पल एंड ओट्स प्लस बनाया है मैंने आपके लिए। मामा इतनी जल्दी बना लाई? बेटा उबले हुए गर्म पानी में 3 खाने के चम्मच टॉटसी के शामिल करने हैं और चम्मच हिलाते रहना है ताकि लम्स ना बने, और टॉटसी रेडी है। मजे का तो है, लेकिन इसमें तो शुगर है। बेटा इसमें शुगर नहीं है, बल्कि खजूर का पाउडर शामिल है, और यही टॉटसी की सबसे बड़ी खूबी है। ये तो अच्छी बात है मामा, चीनी तो बच्चों के लिए वैसे भी बहुत हार्मफुल होती है। और यहाँ मेरा सूखा मन्ना भी आ गया, उसको दाल खिचड़ी खिलाया ताकि उसका वजन बढ़ सके। ये है टॉटसी का आलमंड सूजी और सूजी डिलाइट। इसमें मौजूद आयरन और पोटेशियम आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है और ब्रेन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। एप्पल एंड ओट्स प्लस और दाल खिचड़ी, इसमें मौजूद आयरन और फाइबर बच्चों के लिए इम्यून बूस्टर का काम देता है। टॉटसी 6 माह से 2 साल के बच्चों के लिए है, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑर्गेनिक सीरियल है। क्या बन रहा है अम्मा जान? है इतना बड़ा डेमो? रुक, तू खलो जा, तू खलो जा। मैं डेमो नहीं हूँ, मेरी बात तो सुने। अम्मा जान मैं डेमो नहीं हूँ, मैं पीला जिन हूँ। मामा वो पीला जिन है, बोतल से निकला है, मेरा गुलाम है। पीला जिन गुलाम बोतल से निकला है? ये क्या बोले जा रही हो? फिर कोई बेवकूफी की है ना? किसको घर ले आई हो? वो सही कह रही है, मैं आप लोगों की विशेष पूरी करूंगा। बताएं क्या चाहिए आपको? मामा वो सही कह रहा है, उसको अंदर आने देना, मैंने उससे अपनी इतनी सारी विशेष पूरी करानी है। अच्छा वाकई वो विशेष पूरी करता है? तो ले आओ, जाओ लेकर आओ उसको अंदर। ठीक है मामा, मैं भी पीला जिन को बुलाती हूँ। पीला जिन आजो, मामा ने तुम्हें हमारे साथ रखने की इजाजत दे दी है। रुक जाओ, कुछ मत खाओ। लेकिन क्यों? भूल गए हमने दावत पे जाना है। मेरे खाने से दावत का क्या लेना देना? जब कहीं दावत पर जाते हैं तो सारे दिन कुछ नहीं खाते। वो क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर फिर कुछ खाया नहीं जाता। थोड़ा सा तो खाने दो। ये तो आप कल भी खा लोगे, वो तो मुफ्त का खाना है। ये की ना आपने अच्छी बात। देखा, मैंने कहा था ना कि मुफ्त की रोटी का तो अपना ही मजा है। मेरी बेटी माशाल्लाह कितनी समझदार हो गई है। शुक्रिया मामा। चुप करो, वो छोटा है और उसे मुफ्तखोरी सिखा रही हो। कांता फिर मुझे गलत बातें सिखा रही है। बेटा आपको अगर भूख लगी है तो आप खा लो, यूं दावत का वेट मत करो। लेकिन मामा मुफ्त खाने का मजा बहुत आता है। बेटा अगर आज आप ये सोचोगी तो बड़े होकर मुफ्त खाने की आदत पड़ जाएगी और मुफ्त के चक्कर में हर अच्छा बुरा काम करोगे। कांता आज के बाद मुझे मुफ्त खोरी मत सिखाना। किसी के घर जाना है तो खाली पेट जाना है ताकि वहां जाकर भूख मिटाई जा सके। कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो तो मजाल है हम उसे छोड़ दें, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। हम अपने हाथ से कमाई हुई चीज पर इतना खुश नहीं होते जितनी खुशी हमें मुफ्त में मिली चीज की होती है। गर्ज ये कि मुफ्तखोरी को हम बहुत इंजॉय करते हैं, चाहे किसी का हक हो या पैसा। याद रखें,
जब तक हम अपने अंदर से इस तमा को खत्म नहीं करेंगे, मुफ्तखोरी की भूख हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। मुफ्त की चीजें किसी जरूरतमंद के लिए छोड़ दिया करें और इस तमा को अपनी नस्लों में ट्रांसफर होने से रोकें। और निकल माई यहाँ से, और ये ले पकड़ अपना बैग। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए तो नहीं पाला था। रात को तेरी खांसी, परहेजी खाने और दवाइयों ने घर को अस्पताल बना दिया है। बेटा इस उम्र में यही होता है। हर वक्त की पाबंदियां, रोक टोक, जा जाके ओल्ड होम में रह। बेटा अपनी माँ के साथ तो ऐसा मत करो। मैं तेरे खर्चे नहीं उठा सकता, चल जा। मामा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी इतनी जरूरत, आप चले मेरे साथ। नहीं, रहने दे बेटा, रहने दे। खोलो दरवाजा। अब तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने माँ को ही घर से निकाल दिया। लेके जा अपनी माँ को, मेरी जिंदगी सुकून में रह दे। इसी माँ ने अपना सुकून बर्बाद करके तुम्हें पाला, और पाला तो कोई एहसान नहीं किया। इसे खुश रहने दे, तू मुझे ओल्ड होम छोड़ा। मामा ये आपका घर है, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। आज ओल्ड एज होम्स बेदीद और एहसान फरामोश औलादों की वजह से भरे पड़े हैं। याद रखें, जो आज आप बो रहे हैं कल को आपको भी काटना पड़ेगा, और जो गिरहें आपने अपने हाथों से लगाई थी वो कल को आपको दांतों से खोलनी पड़ेगी। इसीलिए अपने बूढ़े माँ बाप की कदर करें। ये बुढ़िया कब जाएगी यहाँ से? हर 4 दिन बाद तो आ जाती है। जब से आई है घर को हॉस्पिटल बना दिया है। खांसी सुन सुन के तो मेरे कान पक गए हैं। मामा इसको घर में बुलाती ही क्यों है? लोग सही कहते हैं कि बूढ़े बोझ ही होते हैं। कौन बोझ है बेटा? जब भी आती है घर का माहौल ही बदल जाता है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं सारी रात इनकी खांसी की वजह से नहीं सो पाया। आप इन्हें बोले अपने घर जाएं, वरना मैंने इस घर में नहीं रहना। खिदमतें करवा करवा के पागल कर दिया बुढ़िया ने। मोहम्मद शहीर, कल को मैं बुढ़ापे में बीमार होंगी तो माँ के लिए भी ऐसी बातें करोगे? मामा हमारा ये मतलब तो नहीं था। आप जैसे बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम पहुंचा देते हैं। याद रखो, इज्जत देने से इज्जत मिलेगी, ठुकराओगे तो ठुकरा दिए जाओगे। शायद कसूर मेरा ही है, मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। आज हजारों वालिदैन ओल्ड एज होम में पनाह लेने पर मजबूर हैं और दम भी वहीं तोड़ जाते हैं, जो कि उनकी औलाद के लिए अफसोस का मकाम है। दूसरी तरफ ये भी एक तल्ख हकीकत है कि शायद हमारी ही तरबियत में कोई कमी रह जाती है, जो हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा करती है। याद रखें, आपकी औलाद आपकी नसीहतों पर नहीं बल्कि आपके नक्शे कदम पर चलती है। लिहाज और इज्जत बड़ी से बड़ी डिग्री भी नहीं सिखा सकती। अगर सिखा सकती है तो सिर्फ घर की तरबियत, क्योंकि तरबियत बता देती है कि परवरिश हुई है या सिर्फ पाला गया है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको अपना फैमिली व्लॉग दिखाने लगी हूँ। मामा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, कैमरा इधर करें। मामा मेरा दुपट्टा जलने लगा, कैमरा इधर करें। सबर करो, मैं एक्सीडेंट प्रैंक की तैयारी कर रही हूँ, पहले वो ना दिखाऊं। मामा मैं गिरने लगा, कैमरा इधर करें। मेरा बेटा गिर गया है, कैमरा इधर करो। मामा मैं इसके लिए दुआ करने लगी, कैमरा इधर करें। यार क्या ड्रामेबाज वाली जिंदगी है, कैमरा इधर करें। पावे कुछ भी हो जाता, कैमरा नहीं रुकना चाहिए। जिन लोगों के अभी तक दूध के दांत नहीं गिरे, उन्हें फैमिली व्लॉग और कंटेंट क्रिएशन में फर्क नहीं पता। आपको चाहिए कि आप रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में फैमिली व्लॉग घोल कर पिए, आपकी भरपूर नशोनुमा होगी। अब मेरी बात गौर से सुने। फैमिली व्लॉगर आपसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, जो आप बहुत शौक से देखते हैं, जबकि कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट से ज्यादा आपसे कुछ शेयर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, हम कारोबार क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तालीम कितनी है, यहाँ तक कि आपको मेरे शौहर और छोटे बेटे का नहीं पता। यानी कि आप हमारे बारे में 0/0 जानते हैं। तो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते वो फैमिली व्लॉगर नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर होता है, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ आपसे शेयर नहीं करते। अगर अब भी आपको इसमें फर्क नहीं पता लगा तो जाकर आप फैमिली व्लॉग्स ही देखें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं।